देखिए इसमें हम लोग कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्स, मतलब एंगल्स का मेजरमेंट्स किस किस रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना, किस किस फॉर्म में किया जाता है। तो बोला गया है कि देयर आर 3 सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल्स। एक तो आप सेक्साडेसिमल सिस्टम में नाप लो, जिसे कि हम लोग एक इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, या आप सेंटेसिमल में माप लो, जिसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, या आप एक सर्कुलर सिस्टम में माप लो। मतलब एंगल्स को मेज़र करने का, मापने का 3 तरीका है। पहला है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको कि इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा आपका सेंटेसिमल, या फिर इसी को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इन तीनों में हम लोग एंगल्स को मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा कवर करेंगे। एक बात बता दें कि दूसरा जो है वो बहुत कम यूज होता है ना, लगभग कम यूज होता है। अब ये सिलेबस में भी नहीं रखा गया है। केवल सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको कि इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम रेडियन में मापते हैं एक्चुअली, और सेक्साडेसिमल में एक्चुअली डिग्री यूज करते हैं। इन दोनों को देखते हैं, ठीक है ना। इसको भी देखेंगे वैसे, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहला है सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, देखिए, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। आप 90 राइट एंगल तो जानते हैं, हमारे सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है उससे एक राइट एंगल बनता है। एक क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो एक क्वाड्रेंट से राइट एंगल बनता है। तो उस एक राइट एंगल को क्या किया गया सेक्साडेसिमल सिस्टम में, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। बराबर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और ईच पार्ट को डिग्री बोला गया। तो 90 डिग्री उसमें हो जाएगा, क्योंकि 90 पार्ट में डिवाइड किया गया। यानी कि 1 डिग्री को हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज कॉल्ड 1/90th पार्ट। 90th पार्ट मतलब 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल। 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और ईच पार्ट को 1 डिग्री बोला जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक राइट एंगल का 90th पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। दस 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब क्या किया गया कि प्रत्येक डिग्री को, पहले तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और ईच पार्ट को डिग्री बोला गया। अब एक डिग्री को और 60 पार्ट में बांट दिया गया, और 60 पार्ट इक्वल होगा। सोचो कि कितना छोटा छोटा होगा। ये मिनट वाला से कंपेयर मत करना कि 1 मिनट 1 सेकेंड, ये, क्योंकि मिनट का, सेकेंड का और आवर का सुई अलग अलग होता है ना। वो अलग अलग डिग्रियाज बनाएंगे, ये एक चीज़ बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो क्योंकि मिनट का सुई एक पूरा रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री बनाएगा, सेकेंड का सुई एक पूरा रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री बनाएगा, वो एक अलग चीज़ है ना। यहाँ पे एंगल्स को समझते हैं। तो क्या बोला गया कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और ईच पार्ट को डिग्री बोला गया, ठीक है। तो एक डिग्री क्या कहलाएगा, राइट एंगल का 1/90th पार्ट। फिर ईच डिग्री को क्या किया गया, 1 डिग्री को क्या किया गया, 60 पार्ट में बांट दिया गया, और 60 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट को बोला गया मिनट। ईच पार्ट को बोला गया मिनट, ठीक है ना। और मिनट का सिंबल होता है ये, द सिंबल 1 डैश। 1 पे अगर एक लाइन ऐसे डैश दे देते हैं, इज यूज्ड टू डिनोट 1 मिनट। ये 1 मिनट को डिनोट करता है। एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब प्रत्येक मिनट को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और ईच पार्ट को हम लोग सेकेंड बोले, और सेकेंड को डिनोट करने का ये तरीका है। दस 1 पे डबल डैश इज यूज टू डिनोट 1 सेकेंड्स, ठीक है ना। 1 पे डबल डैश कर दिए, उसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये पूरा कंक्लूजन हम क्या पढ़े कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर 1 डिग्री
इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट को ऐसे भी लिखते हैं 60 पे एक डैश, फिर 1 मिनट, एक डैश का मतलब मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 पे डबल डैश है मतलब 60 मिनट नहीं पढ़ के बल्कि 60 सेकेंड पढ़ेंगे, और एक डैश हो तो 60 मिनट पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम में ऐसे एंगल्स को मापा जाता है, ठीक है ना। और भी इसको समझना है तो आप ये समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि एक पूरा रोटेशन को मतलब एक इनिशियल रे है हमारा, इसको मिटाते हैं, इसको एक और तरीक़ा से तुम्हें समझा देते हैं कि एक इनिशियल रे है हमारा, इस इनिशियल रे को फिर जो है घुमा के इसी पे लाके खड़ा कर दिए, मतलब दूसरा भी फाइनल टर्मिनेटिंग रे भी यही है, तो ये 360 डिग्री घूम गया। तो वन फुल रोटेशन को मान लो कि वो 360 डिग्री है। इसको 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, ईच पार्ट को 1 डिग्री बोला गया, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि वन फुल रोटेशन को, डिग्री को भूल जाओ, अब ऐसे सुनो ध्यान से कि एक फुल रोटेशन को हम लोग 360 इक्वल पार्ट में बांट दिए और ईच पार्ट को डिग्री बोला गया। तो इसका मतलब एक फुल रोटेशन में 360 डिग्री तैयार होके आ गया, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 फुल रोटेशन डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। फिर वही कहेंगे कि अब 1 डिग्री को 60 इक्वल में पार्ट में बांटा गया और ईच पार्ट को मिनट बोला गया। फिर बोलेंगे कि फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया और उसे सेकेंड बोला गया। तो इस तरह भी समझ सकते हो, या ये भी समझ सकते हो कि एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटा गया। तो वही बात है, फुल रोटेशन करके 360 पार्ट में बांटो, या एक राइट एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट में बांटो और ईच पार्ट को डिग्री बोलो, उसमें 360 पार्ट में बांट के ईच पार्ट को आप डिग्री बोलो, बात तो एक ही है, अलग तो नहीं है। तो दोनों तरीक़ा से जो आपको समझने लायक लगे वो आप समझ लो, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल का मेज़रमेंट। अब आते हैं दूसरा पार्ट पे। पहले एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये भी बात समझ लो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। ये दिमाग में बात याद रख लेना, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी याद रख लेना। कह रहा है कि सो द एंगल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको 180 डिग्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप जानते हो कि आपको अपना इनिशियल रे कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, और टर्मिनल रे यानी इसी को आपको ऐसे कर देना है। तो दिस इज़ कॉल्ड 180 डिग्री, और पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आप इस तरह लगाओगे, यहाँ से उठाओगे और एंटी क्लॉकवाइज में लेके आओगे। दिस इज़ 180 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 270 डिग्री, जिसको क्या आप लिख सकते हो 90 इंटू 3, 9×3 = 270 डिग्री। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो आपका ये होगा आपका, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना लो या फिर मत बनाओ। 270 डिग्री बनाना है, आपको पता है कि ठीक जो नीचे लाइन जाएगा उससे एक क्वाड्रेंट ये बनेगा, तो ये एंगल को हम लोग कह सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये निश्चित रूप से 270 डिग्री होगा। और अगर हम रे ऐसे लगा दिए इसके तरह, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव 270 डिग्री होगा। अब एक क्वेश्चन है हमारा तीसरा जो कि 420 डिग्री बता रहा है। तो आप सोचो कि ये 360 डिग्री से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 360 डिग्री से, तो जीरो कर लो, 12 में से 6 गया, 6 गया, और 3 में से 3 गया, 0, 60 डिग्री। मतलब कि 360 डिग्री एक पूरा रोटेशन तो आपको घूमना ही घूमना है, एक फुल रोटेशन तो आपको घूमना ही घूमना है 360 डिग्री, अब प्लस 60 डिग्री और घूमना है ऐसे। तो ये आप दिखाओगे, यहाँ से ये एरो अगर नहीं दिखाओगे, ये रोटेशन नहीं दिखाओगे आप, तो ये बात पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 440 डिग्री। और ये एरो आपका बता रहा है, ये जो एरो ऐसे दिए गया है ये बता रहा है कि आप यहाँ से घूमना स्टार्ट किए हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और पॉजिटिव है इसीलिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के जा रहे हो।
जबकि यही -30 डिग्री रहता तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इनिशियल रे तो यही रखना पड़ता और आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम के बल्कि क्लॉकवाइज घूमना पड़ता। ये एरो आप ऐसे लिखोगे, बस एरो का खेल है बाबू, ये ऐसे कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री, ठीक है ना। इसे हम लोग देखो अगर इधर से देखें तो ये एक एंगल है, कितना है ये एंगल, सॉरी 330 डिग्री होगा, -30 डिग्री, तो ये होगा आपका 330 डिग्री, क्योंकि और 30 डिग्री मिल जाएगा तो 360 डिग्री। तो ये एंगल 330 डिग्री एंड -30 डिग्री बोथ विल बी को टर्मिनल एंगल कह सकते हैं, को टर्मिनल एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट है। आप नहीं कह सकते हो कि 360 डिग्री बराबर -30 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो -4x = 4, नहीं बोलते हो, क्योंकि नंबर लाइन पे -4 इधर होता है, 4 इधर होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। तो भले ही आपका इनिशियल रे और फाइनल रे दोनों सेम ही क्यों ना रहे, लेकिन क्या 360 डिग्री और -30 डिग्री को हम बराबर कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये पॉजिटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है, इसको घूमने के लिए आपको ऐसे जाना है, जबकि इसको घूमने के लिए आपको ऐसे जाना है। तो बोथ विल बी को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल फिर से एक बार समझा देते हैं। को टर्मिनल एंगल उसे कहते हैं जिसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड तो सेम होता है हूबहू, लेकिन दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया -30 डिग्री। अब आता है आपका -420 डिग्री। कुछ नहीं, बस घूमने का तरीका बदल दीजिए आप, यानी कि इनिशियल रे को आपको यही रखना है और इस इनिशियल रे को आप अब उल्टा घूमिए। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज से घूमते थे, ऐसे ऐसे ना घूम के बल्कि आप ऐसे घूमिए। तो ये हुआ आपका 360 डिग्री, एक पूरा रोटेशन कर लिए। तो अब एक पूरा रोटेशन के बाद रुकना नहीं है, आपको और -60 डिग्री और नीचे जाना है। तो अगर इसी डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलता है 12 3 6, ऐसे ही घूम रहे हो आप, तो आप नेगेटिव में ही मूव करोगे। तो दिस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड 420 डिग्री ऑफ माइनस ड्यू टू ये एरो लगाना होगा आपको, ड्यू टू दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को ही बनाओगे जब तक कि कुछ ना बोले। अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको बोलता है कि ये एंगल को आप फिगर में शो करो, तो भी आप ऐसे ही बनाते। ऐसा नहीं कि आप एक रे यहाँ ले लेते और यहाँ से घूमते ऐसे करके, नहीं। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आपका इनिशियल रे रखना है और ओरिजिन पे आपको एक एंड रखना है उस रे का। उसके बाद ही आपको पॉजिटिव एंगल बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, नेगेटिव एंगल बोले तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब इस सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा टाइप, सेंटेसिमल, ठीक है, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। दोनों को सीखेंगे, जिसको ग्रेड भी नापते हैं एंगल को, इसमें डिग्री में नापते हैं, उसे ग्रेड में नापते हैं। फिर आएंगे हम लोग आपका किस में, रेडियन में, जिसको कि सर्कुलर सिस्टम में मापा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें इतना है।